Good morning, dear students. Now in today's lecture, we will explain IUPAC nomenclature of coordination compound. In today's lecture, we will understand type 1, in which complex compound is negative. Complex compound or coordination sphere is in negative magnitude. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सबको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप सब जो टाइप्स ऑफ लिगेंड है, किस तरीके से किस लिगेंड को नोमेनक्लेचर में लिया जाता है, वो पीडीएफ आप सब इस लेक्चर की स्टार्टिंग होते ही अपने सामने रखेंगे, वरना आप सबको ये इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी तो उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आप सबको अलर्ट कर दिया है कि आप सबको क्या साथ में रखना है। ओके, चलिए, आई होप सो कि आप सबके पास वो लिगेंड का पूरा लिस्ट रहेगा जो मैंने लेक्चर 1 और 2 में, शायद 2 और 3 में कभी दिया हुआ था, वो मुझे याद नहीं है। आप सबको याद होगा कि कब मैंने वो लिस्ट दिया था। ओके, तो वो आप सबके साथ होगा। उसी को साथ में रखते हुए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पर नोमेनक्लेचर शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टाइम ना बिगड़े इसीलिए मैंने पहले से लिस्ट तैयार रखी हुई है नोमेनक्लेचर करने के लिए। देखिए, ये सभी नोमेनक्लेचर में यहाँ पर टाइप फिक्स है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर है, देखिए वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जितने भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उस सभी एग्जाम्पल में स्क्वायर ब्रैकेट इज इन अ नेगेटिव मैग्नीट्यूड, वो नेगेटिव फॉर्मेट पर है। इसीलिए उसी के ध्यान में, उसी के तौर पर हम देखते हैं तो इस टाइप का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन शुरू होता है, जहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट नेगेटिव होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी मैं यहां पर बोल देता हूं कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट कौन से फॉर्म में होगा, यहां पर नेगेटिव मैग्नीट्यूड में रहेगा। तो ब्रैकेट जब नेगेटिव मैग्नीट्यूड में होता है तभी हमें इस नोमेनक्लेचर के बारे में आगे पढ़ना पड़ता है। ओके, चलिए अभी हम शुरू करते हैं किस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम देंगे। देखिए, समझ लीजिए, ये यहाँ पर आपके सामने ये एग्जाम्पल पड़ा हुआ है और आपको इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देना है, तो क्या करेंगे हम। देखिए, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3। पहले ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में जो भी आयन रहेगा उसका नेम हम पहले देंगे सभी में। चलिए, यहां पर के है सबसे पहले, तो के क्या होता है, पोटेशियम। तो ये हमने यहां पर नोमेनक्लेचर कर दिया पोटेशियम। उसके बाद इसकी बारी आएगी OH। देखिए अपने लिस्ट में OH को किस तरीके से बुलाते हैं, तो उसको बोलते हैं OH को हाइड्रोक्साइडो। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइडो। और ये OH यहां पर कितने हैं, 4 है। तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। और उसके बाद यहां पर टर्न आता है लास्ट में मेटल का। मेटल कौन सी है, यहां पर जिंक। तो जो भी मेटल हमारे साथ होगी उस मेटल के पीछे हम 8 लगाएंगे, ATE। सभी मेटल के पीछे हमें लगाना है। यानी हमारे सामने जो यहां पर जिंक है, तो जिंक को बोलते हैं जिंकेट। ऐसा करना है। जो भी लिगेंड है उसके पीछे सफिक्स में O लगाना है और मेटल है उसके पीछे 8 लगाना है। जबकि ब्रैकेट कौन सा होता है, नेगेटिव, तभी ये रूल फॉलो अप होता है। तो उसका नोमेनक्लेचर हमने ये शुरू कर दिया है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। अभी ब्रैकेट में, यहां पर ब्रैकेट में हमें मेटल होती है, जो मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर काउंट करना है। मेटल होती है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चलिए उसके लिए हम X सपोज करेंगे, ये X। ये पोटेशियम 2 1 जा 2, हाइड्रोक्साइड 4 1 जा -4, ये 2 -4 यानी हो गया -2,
वो राइट साइड में चला जाता है तो होता है +2। ये मैंने यहां पर ब्रैकेट में रोमन फिगर में प्राइमरी वैलेंसी यहां पर रख दी है, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये हो गया उसका IUPAC नोमेनक्लेचर, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। यहां पर पोटेशियम ऐसे ही लिखते हैं, यहां पर डाई पोटेशियम ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम ही हमें लिखना पड़ता है। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं K4FeCN6 में। तो K यानी क्या होता है, यहां पर देखिए पोटेशियम, पहले इसका टर्न आएगा, उसके बाद इसका टर्न आएगा। ये कितने हैं 6, तो यहां पर रहेगा हेक्सा, और ये CN क्या होता है साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। यहां पर है Fe यानी होता है आयरन और होता है फेरम, उसका जो ग्रीक नेम है वो फेरम है, इसलिए उसकी Fe सिंबल यहां पर दी हुई है, तो उसको यहां पर बोला जाता है फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। ब्रैकेट में हम लिखते हैं उसकी प्राइमरी वैलेंसी -6 और +4, यानी -2 हुआ, वो राइट साइड गया यहां पर, तो ये हो गया यहां पर +2। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट ये हो गया सेकेंड नंबर का नोमेनक्लेचर। चलिए इसके बारे में चलते हैं। ये है K यानी पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, ये फिर से हो गया फेरेट, और ब्रैकेट चेंज होगा, यहां पर ब्रैकेट में आएगा 3, क्योंकि ये -6 और ये 3 -3 दूसरी साइड गया, तो हो गया यहां पर +3। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। K2 यहां पर डाई पोटेशियम नहीं लिखना है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसमें। अगेन पोटेशियम, ये 4 क्लोरीन टेट्रा क्लोराइडो, और ये यहां पर हो गया निकल हमारे पास यहां पर है, तो अगर निकल हमारे सामने होगा तो हम यहां पर रखेंगे निकलेट। ये हो गया पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट। ओके, ब्रैकेट में हम लिखते हैं प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, चलिए देखते हैं। ये -4 हो गया, ये तो माइनस हमें देखने के लिए सिर्फ कहा था -4, और ये हो गया +2, तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे 2। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट, ये है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। अभी हमारे पास है CuBr42-, लेफ्ट साइड में कोई पॉजिटिव नहीं दिया गया है तो कोई इश्यू नहीं, सीधा यहीं से शुरू करेंगे। टेट्रा ब्रोमाइडो, ये Cu नेगेटिव, इसलिए यहां पर करेंगे क्यूप्रेट। कॉपर जो यहां पर है वो क्यूप्रेट के नाम से यहां पर जाना जाता है, ठीक है। ब्रैकेट में देखते चलिए, ये है -4 दूसरी साइड गया +4, 4 - 2 यानी हो गया 2। तो टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्रेट ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चलिए इसमें करते हैं K2 यानी फिर से यहां पर पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडियम, यानी होता है पैलेडेट, पैलेडियम पैलेडेट। ब्रैकेट में आएगा यहां पर अगेन प्राइमरी वैलेंसी 2। सभी स्टूडेंट्स को प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करनी आनी चाहिए। If you cannot explain for the calculation of primary valency, then you cannot achieve 1 out of 1 marks of this complex compound, because half mark is of primary valency in this IUPAC nomenclature. So you all have to remember the primary valencies. If you are not able to remember primary valencies, then you have to watch my previous lectures about primary and secondary valencies calculation. Okay. Now the next one is here K3, यानी ये हुआ यहां पर पोटेशियम,
यहां पर ये 3OX यहां पर पड़े हुए हैं। अगर 3OX हमारे सामने यहां पर रहते हैं तो अभी हमें यहां पर जाना पड़ेगा हमारे रूल के तरफ, ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो यहां पर है क्रोमियम, तो हम उसके पास यहां पर जाएंगे, क्रोमेट, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, ये होगा IUPAC नोमेनक्लेचर K3CrOX थ्राइस का। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर के बेस पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट रहेगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। अब ब्रैकेट में हम देंगे उसकी प्राइमरी वैलेंसी, ये हुआ 3 2 -6 और ये हुआ उसमें से 3 सब्सट्रैक्ट, ये हो गया यहां पर 3। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट ये रहेगा K3CrOX3 का IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, चलिए भी इसमें चलते हैं। ये रहा अगेन पोटेशियम, ये 4CN यहां पर है, तो टेट्रा, यहां पर क्या करेंगे CN, साइनाइडो, साइनाइडो, Na मीन्स निकलेट, टेट्रा साइनाइडो निकलेट रहेगा। ब्रैकेट 4 1 -4, इसमें से 2 गया, ये ब्रैकेट में आ गया 2। पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट ये रहेगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, ये हो गया। चलिए इसके बारे में बातें आगे चलते हैं। K4 यानी पोटेशियम, ये 6 ये रहेगा हेक्सा साइनाइडो, Mn मीन्स रहेगा मैंगनेट, ब्रैकेट में रहेगा 2 यानी रहेगी प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए फिर आगे बढ़ते, K यानी पोटेशियम। ओके, चलिए अभी यहां पर मुझे आपको थोड़ा और सिखाना पड़ेगा क्योंकि यह न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए यहां पर हम लिगेंड लिखने पर 2 लिगेंड है, किसको पहले लिखे, कौन सा लिगेंड पहले आएगा, तो मैं आप सबको बोल देता हूं। आप सबको ABCD आती है, आप सब बोलेंगे ABCD तो आती है ना। चलिए, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होता है इसकी ABCD करनी है। H2O को किसके नाम से जाना जाता है, H2O को बोलते हैं एक्वा। आप सब जानते हैं ना H2O को क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकली एक्वा का A पहले आ रहा है। और C2O4 यानी होता है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो के स्पेलिंग में पहले O आता है। सो एज अल्फाबेटिकली पर्पस एक्वा इज फार अहेड देन ऑक्जेलेट, तो एक्वा पहले आएगा, ऑक्जेलेट बाद में आएगा। तो पहले अल्फाबेटिकली एक्वा को लिखना है, पोटेशियम डाई एक्वा, ये रहा डाई ऑक्जेलेटो, डाई एक्वा, डाई ऑक्जेलेटो, और ये रहा क्रोमेट, डाई एक्वा, डाई ऑक्जेलेटो क्रोमेट यहां पर रहा। उसकी वैलेंसी हम सेट करते 2 2 4 यानी -4। ये न्यूट्रल लिगेंड है, उसकी वैलेंसी नहीं होती है, तो -4 और 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर लिख देते हैं हम 3। पोटेशियम डाई एक्वा, डाई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, यहां पर इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो न्यू टेक्निक आप सबने लर्न की, क्या है इसमें, जब 2 टाइप के लिगेंड आते हैं तो उसका जो नेम होता है उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमें ले जाना है। सो द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द प्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। तब यह लिस्ट में चार्ज नहीं देखना होता है, तब हमें क्या देखना होता है, उसके नेम का अल्फाबेटिकली ऑर्डर। H2O में पहले H आता है, C2O4 में पहले C आता है, वो नहीं, उसके नेम को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। ये एक्वा हो गया यानी A, और ये ऑक्जेलेट हो गया यानी O। पोटेशियम डाई एक्वा, डाई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, ये हो जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो अगर 2 टाइप के लिगेंड साथ में कंबाइन होते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से वो हो सकता है। तो ये
हो गया नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो 2 टाइप के लिगेंड को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर मैंने होमवर्क प्रैक्टिस यहाँ पर दे दी है, इतने आपको प्रैक्टिस में करना है। दूसरे नोमेनक्लेचर में आप सबको PDF फॉर्मेट में भेजूंगा, तो आपको ये टाइप 1 यहाँ पर अभी खत्म हो रहा है। इस तरीके से हमने टाइप 1 में जो नोमेनक्लेचर यहाँ पर कर दिए वो शायद आप सबको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। इसमें थोड़े थोड़े जो डिफरेंट रूल भी यहाँ पर आते हैं, उस रूल के बारे में भी हम यहाँ पर बातें करेंगे। अभी ये पहला सेशन चल रहा है IUPAC नोमेनक्लेचर का, और सेशन भी IUPAC नोमेनक्लेचर के हम लेने वाले हैं। आपको PDF फॉर्मेट में भेज दूंगा। ये टाइप 1 हुआ। सेकंड टाइप होगा जिसमें ब्रैकेट पॉजिटिव फॉर्मेट में होगा, उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाएगा वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बट आज के लेक्चर के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स for today's important lecture of coordination compound.